क्या आप जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड पपी स्मार्ट और ओबीडिएंट कैसे बनता है? ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा जर्मन शेफर्ड पपी को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसके बहुत ही आसान मैं आपको टिप्स बताऊंगा ताकि आपका जो पपी है वो बहुत ओबीडिएंट बने और इसीलिए हम ये वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट अर्ली ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग हमेशा जल्दी शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पपी 7 हफ्ते का है और उसे समय से सिट कम जैसे कमांड्स आपने नहीं सिखाए तो होगा क्या? ऐसे कमांड प्रैक्टिस नहीं करने से वो ज़िद्दी बनने लग जाएगा। इसी वजह से आपको उसको अर्ली स्टेज में ही ट्रेनिंग शुरू करनी है। छोटा पपी स्पॉन्ज की तरह होता है, वो बहुत जल्दी कमांड्स को सीखता है और ख़ासकर जो जर्मन शेफर्ड पपीज़ होते हैं ये बहुत स्मार्ट पपीज़ हैं। इसीलिए अगर हम इनको बिना ट्रेनिंग के ही बड़ा होने देंगे तो ये थोड़े ज़िद्दी बन जाएंगे। दूसरा है दोस्तों पॉटी ट्रेनिंग। दोस्तों, ये पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है पपीज़ को। अब ये दिया कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। हर बार खाने के बाद जैसे ही पपी आपका सो के उठता है या फिर पपी आपका एकदम से खाना खाता है तो उसको एक फिक्स जगह ले जाएं। एग्जाम्पल, अगर अपने बालकनी में या फिर पॉटी एरिया बनाया हुआ है या फिर जहां भी आप उसको बाहर ले जाना चाहते हैं तो उस वक्त आप उसको थोड़ी देर उस जगह पे ले जाएं और वहीं पे रखें। उससे क्या होगा कि वो जब यूरिनेशन करेगा, जब वो पॉटी करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि पॉटी उसको यहीं पे करनी है। और जैसे ही पॉटी वो कर लेता है उसको वापस घर लेके आ जाएं या उसी जगह पे लेके आ जाएं, अपने रूम पे लेके आ जाएं, ताकि उसको समझ में आ जाए कि पॉटी करने का एरिया अलग है और रहने का एरिया अलग है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है नेम रिकॉग्निशन। पपी का नाम बार बार बोलें और वो आपकी तरफ जब देखे तो उसे ट्रीट दें। इससे क्या होगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि उसका ये नाम है और जब वो इसको रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट है दोस्तों लीश ट्रेनिंग। दोस्तों, ये ट्रेनिंग अक्सर मैंने भी नहीं दी थी अपने पपी को जब वो छोटा था। अब तो वो बड़ा हो गया है। तो क्या हुआ था ना कि अब मैं फिर लास्ट में जब थोड़ा लेट हो जाता है तो ट्रेनिंग देना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए शुरू से ही उसको लीश ट्रेनिंग दें। इसमें क्या करना है आपने, लीश पर चलाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, शुरू में 5 मिनट बाहर ले जाएं, घुमाएं उसको और जब पपी खींचे तो रुक जाएं। मतलब जब वो आपको पुश करता है तो उस वक्त आपने रुक जाना है और लीश टाइट कर देनी है, मतलब कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। और जब वो रुक जाए, जब वो नॉर्मल हो जाए, जब पुल करना छोड़ दे तो फिर आगे चलना है। इस तरह से क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि जो जो कमांड है वो आपके हाथ में ना कि उसके हाथ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जीएसडी के साथ ज़रूर आपके साथ आप भी फेस इस वक्त कर रहे होंगे, वो है बाइट करना। जीएसडी क्या होता है, जो प्ले बाइट होती है बहुत ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू द जो दूसरे डॉग्स होते हैं। तो जब पपी खेलते खेलते कट करता है, आपको काटता है तो बाइट करता है, तो जब उसको क्या करें आप लोग, तो उसको बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि उसको एक टॉय दे दें। जब वो टॉय को च्यू करेगा तो उसके एक तो जो दांत की जो क्रेविंग होती है काटने वाली वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, उसको क्या करें कि इससे वो ये सीखेगा कि हाथ काटना गलत होता है और टॉय काटना सही होता है। ये उसके दिमाग में डालें। जब भी आपके हाथ को वो बाइट करें तो आप ज़ोर से आवाज़ निकालें। इससे क्या होगा, वो समझेगा कि इससे आपको कुछ तकलीफ हो रही है और वो ऐसा करना धीरे धीरे करके कम कर देगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोशलाइजेशन। दोस्तों, जीएसडी को ना बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी क्योंकि मैंने उसको अपने जो जब वो छोटा था, हमारा जो जर्मन शेफर्ड सैम जो है, तो मैंने उसको सोशलाइज नहीं करवा पाया उसको ढंग से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी काम रहता है। उस वजह से जितना हो सके टाइम उसके साथ दिया, लेकिन फिर भी कुछ टाइम कम रह गया। तो ये प्रॉब्लम बड़े होके भी बहुत आपको परेशान करेगी। क्या होगा कि डॉग जब लोगों के बीच में जाएगा तो वो काफ़ी नर्वस हो जाएगा या फिर वो एकदम से अटैक मोड में आ जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, जब वो छोटा है आपका पपी, उसी वक्त उसको सोशल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे पार्क में ले जाएं। जब वो अच्छे से बहुत बढ़िया से खेलने लग जाए तो उसको प्रेज़ करें, उसे पार्क में ट्रीट दें और उसे अजनबी लोगों के डॉग से डरना या अग्रेसिव होना धीरे धीरे करके इस तरह से वो छोड़ देगा। नहीं तो क्या होगा, जब बड़ा होगा ना वो ये जो जब वो इस तरह से अकेले रहना सीख लेगा तो बाकी डॉग्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फिर बाद में फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड बहुत बड़ा डॉग होता है। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम के साथ बड़ा होगा आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस।
एग्जाम्पल अगर आप रोज़ 10 मिनट सिट या स्टे की कमांड सिखाएंगे तो 1 महीने में आपका पपी डिसिप्लिन में आ जाएगा। जल्दी रिजल्ट चाहोगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसलिए स्लोली ग्रेजुअली ये सब ट्रेनिंग करें और उसको धीरे 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 करके आप उसको ट्रेनिंग देते रहें। याद रखिए मैंने आपको जो शुरू में बताया था, अर्ली ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि लगभग जब 6 से 7 हफ्ते का पपी है तो आप उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दीजिए, तभी वो एक अच्छा जो ग्रोन अप जो जीएसडी है, जर्मन शेफर्ड है, वो बनेगा। तो दोस्तों, जर्मन शेफर्ड पपी ट्रेनिंग के 7 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको ये सब पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं भी एक जर्मन शेफर्ड ओनर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके साथ जो बॉन्ड होता है ना, हम मेरा जैसे बॉन्ड है मेरे सैम के साथ, वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब आज अब ऐसा होता है, अब जो इतना बड़ा हो गया है, वो लगभग 4 इयर्स का है, तो मैं उसको मतलब वो मेरे अंदर की फीलिंग समझने लग जाता है और आप उसके फीलिंग समझने लग जाते हैं। तो कमांड भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इतना ओबीडिएंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ट्रेनिंग ज़रूर दें। और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्या क्या सीखना है, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने डॉग का ख्याल रखें। नमस्कार।